रुपया है तब तक तुम्हारे सब अपने हैं। ये दोनों खत्म जिस दिन हो जाएंगी, स्वार्थ लागे करही सब प्रीत। तो तुम्हें संगति में कोई चाहिए भी मेरे पागल, तो संसार के लोगों से प्रीति मत करना। ये संसार के लोग संगत करेंगे तो वासना में ले जाएंगे। हमारे ठाकुर से प्रेम करना, इसकी संगति तुम्हें उपासना में पहुंचा देगी। संसार के लोगों की संगत में तुम बुद्धू बनोगे और गोविंद की संगत में तुम बुद्ध बनोगे। संसार की संगत में तुम बिखर जाओगे, गोविंद की संगत में तुम निखर जाओगे। इसलिए मेरे पागल, तुम्हें संगति करना भी है ना, तो ठाकुर से करो, मेरे गोविंद से करो। तो जितासनो जित संगो, आगे क्या बोले, जितेंद्रिया, इंद्रियों को जीतो, इंद्रियों पर कंट्रोल रखो। आंखों को क्या देखना चाहिए वही देखो। आजकल बहुत से युवान बच्चे यहाँ बैठे हैं, युवान भाई बहन हमको पूछते हैं, महाराज जी हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, महाराज गंदे विचार आते हैं। युवानों, गंदे विचारों से बचना है तो चलचित्र देखना बंद कर दो। जितने भी युवान बैठे, महाराज मन में बहुत गंदे विचार आते हैं, महाराज मन में बहुत गंदी थिंकिंग होती है, महाराज गुरुजी हमारा मन बहुत विचलित रहता। सबसे पहली बात, मोबाइल चलाओ, कोई बुराई नहीं, विज्ञान का सदुपयोग करो, दिल खोल कर करो, पर चलचित्र देखना बंद कर दो, गंदे दिमाग के विचार बंद हो जाएंगे। तुम्हें कमजोर अगर कुछ कर रहा तो मोबाइल, और मोबाइल में ये गंदे चलचित्र तुमको तेजहीन भी कर रहे, वाणीहीन भी कर रहे। जो बालक देर रात तक जागता है, चलचित्र में लिप्त रहता, वासना आदि में अपने तेज को नष्ट करता, वो उस बालक की याददाश्त कमजोर होती, चेहरे की चमक चली जाती और वो बालक जिंदगी भर रोगी रहता है। ये सबके लिए है सूत्र, प्रत्येक युवानों के लिए सूत्र है। अगर अपने बेटा को, जितने भी बालक बैठे हैं, अगर तुम अपने आप को एकदम तेजवान, एकदम वाणी खड़क बनाना चाहते हो, चेहरा एकदम चमकता दमकता बनाना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि हमारी वाणी में एकदम तेज रहे, आलस सुस्ती बार बार नींद न आवे, तुम चाहते याददाश्त हमारी एकदम उच्च लेवल की हो, तुम चाहते हो कि हमारा दिमाग एकदम माइंड शार्प हो, तुम चाहते हो कि एकदम दिमाग खटर खटर काम करे, आज से ही गांठ बांध के जाना, बच्चों चलचित्र देखना बंद कर दो, वासना में लिप्त होना बंद कर दो, अपने तेज को नष्ट करना तुम बंद कर दो। विदिन 25 ईयर्स तक, 27 साल 25 साल तक, इतने में तुम चमत्कार देखो, तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा उच्चता पर पहुंचने से, कोई नहीं टोक पाएगा। जितने भी युवान बैठे हैं, ये युवान भाई बहन के लिए बहुत प्यारा सूत्र है। तो जितासनो जित संगो जितेंद्रिया, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। चौथा, जितेंद्रिया, इंद्रियों को जीतो। आंखों को क्या देखना चाहिए ये समझो, कान को क्या सुनना चाहिए, ठाकुर के गीत, भगवान की कथा, महापुरुषों की जीवनी, उसी मोबाइल में सब कुछ है। चाहो तो फलाना बदनाम हुआ ढिकाने के लिए ये सुनो, और चाहे तुम किसी महापुरुष की जीवनी सुनो, चाहे ठाकुर जी के गीत सुनो, और चाहो तुम उसी मोबाइल पर बागेश्वर बालाजी का दरबार या कथा देखो, और चाहो तो चलचित्र देखो। मोबाइल आपके हाथ में, निर्णय आपके ऊपर है, आपको क्या करना है। बहुत बड़ा आदमी बनना चाहते हो तो सूत्र याद रखो, इंद्रियों पर कंट्रोल करो, इंद्रियों को कंट्रोल करना सीखो। और जब भी तुम वासना में लिप्त होते हो, वासना के तुरंत बाद तुम्हें पछतावा होता है, लेकिन पछतावे के बाद भी तुम नहीं मानते, तुम फिर लिप्त होते हो, तुम फिर भूल करते हो। क्यों? क्योंकि ये माया का पर्दा बहुत खतरनाक है।
इसी को तो जीतने की साधु बात करते हैं। एक बात और, जो करेगा सो अच्छा ऐसे समझो, एक बाग में आम लगे। क्या लगे? देखा किसने? शरीर में सबसे पहले देखता कौन है? बोलो। आंख। देखा किसने? चलकर गया कौन? आम बहुत प्यारे हैं, देखा आंखों ने, चलकर पैर गए। फिर आम को तोड़ा किसने? खाया किसने? रखा किसने? पेट ने। लेकिन तब तक माली आ गया तो पिटाई किसकी हुई? अब बताओ, पीठ ने क्या बिगाड़ा? क्या बिगाड़ा? देखा आंखों ने, चले पैर, तोड़ा हाथों ने, खाया मुंह ने, रखा पेट ने, बेचारी पीठ ने क्या किया? क्या बिगाड़ा? क्या बिगाड़ा? लेकिन पिटाई किसकी हुई? लेकिन जब धूम मचाकर पिटाई हुई तो रोया कौन? क्योंकि देखा किसने था? जो करेगा सो तय है। समझ में बहुत बाद में लोगों की आता है, पर जो करता है, गोस्वामी जी ने भी लिखा, करम प्रधान बेसुर चिराखा, करम प्रधान बेसुर चिराखा, जो जस करहि सो तस फल